ऑप्टेटिव का पार्ट। ऑप्टेटिव की सारी समस्याएं आज हम दूर करेंगे। ए टू जेड समझ लीजिए, क्योंकि ऑप्टेटिव से ज्यादातर स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि सर सब कुछ नरेशन में समझ आ जाता है बट ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं समझ आता। तो इसकी आपको क्वेरीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। चलिए समझिए ऑप्टेटिव में। ऑप्टेटिव में आप देखोगे रिपोर्टेड स्पीच से सेंस निकलेगा प्रार्थना का, कामना यानी इच्छा का, आशीर्वाद या फिर अभिशाप का। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब भी कामना, अभिशाप और प्रार्थना, आशीर्वाद, इनका सेंस में रिप्रेजेंट करे कौन? में, एम भाई में रिप्रेजेंट करे तो बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे शुभ कामना का भाव निकले तो रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी कि ये सारे पार्ट किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी किसको बता रहे हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट को बता रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जब भी शुभ कामना का भाव निकलेगा तो सेड टू के प्लेस पर आप विश्ड यूज कर दोगे। क्या यूज करोगे? विश्ड यूज करोगे। बिकॉज शुभकामना जब आप किसी से विश करते हो, यानी कि जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग, इट्स आपको, आप किसी से विश कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, आप उसको शुभकामनाएं दे रहे हो। क्लियर है? चलिए जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे, ईश्वर से प्रार्थना का सेंस निकले तो सेड टू के प्लेस पर आप प्रेड यूज करोगे, बिकॉज आप प्रे कर रहे हो ना, इसीलिए। आप नेक्स्ट देखोगे अभिशाप या फिर साप का सेंस निकले तो सेड टू के प्लेस पर आप क्या यूज करोगे? कर्स्ड। क्या यूज करोगे? कर्स्ड यूज करोगे। ऐसे ही आप देखोगे इस वाले कॉन्सेप्ट को। इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप इस एग्जांपल को समझ लीजिए। एग्जांपल आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए किस प्रकार से चेंज करेंगे, अन्यथा हम बताते हैं। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में भैया, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। चलिए हम ये बताते हैं, फिर आगे समझेगा। देखो ही, अब आप समझने का प्रयास करोगे, मे गॉड हेल्प यू, आप भगवान से, यानी मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। आप देख रहे हो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो तो आप प्रेड यूज करोगे। क्या यूज करोगे? प्रेड यूज करोगे। मी आप यूज करो या ना करो इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कंजक्शन दैट लगाओगे। अभी आपको कंजक्शन का पूरा बताएंगे कैसे यूज हुआ, यहां पर इनमें क्यों नहीं यूज हुआ, ये सारी कहानी अभी बताएंगे। आगे आप देखोगे यहां पर गॉड अपने आप में सब्जेक्ट है तो गॉड ही रहेंगे। मे का चेंज होता है माइट में तो माइट लग गया, माइट हेल्प यू। ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट है एंड सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। लो हो गया क्लियर। आगे समझेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यहीं पर अभिशाप का सेंस होता तो कष्ट हो जाता, यहीं पर अगर वेस्ट का सेंस होता तो फिर वेस्ट लग जाता। आगे समझिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या फिर गुड नाइट का सेंस हो, गुड बाय या फिर गुड नाइट का सेंस हो तो आप यूज करोगे सैड के प्लेस पर किसको? बैड। सैड के प्लेस पर आप बैड को यूज करोगे। अगर यहीं पर अगर गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का यूज हुआ हो तो सैड टू के प्लेस पर आप यूज करोगे बेस्ट। क्या यूज करोगे? बेस्ट यूज करोगे। एग्जांपल के थ्रू समझिए। यहां पर ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, आप देखोगे ये वाला कहीं कहीं इसी का पार्ट होता है। क्लियर है? साइड में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही विश्ड, अच्छा गुड बाय, अब बाय कर रहा है ना तो बैड आएगा। ही बैड, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। टू, टू क्यों लगा रहे हो? सिर्फ दूसरे नाउन या प्रोनाउन को ऐड करने के लिए आप इसका टू का यूज करोगे। अदरवाइज फिर आप यहीं पर ले आओ इसके स्थान पर तो आप सही बना सकते हो। पहले इसको समझ लीजिए, दूसरा तरीका भी हम आपको समझाते हैं। ही बैड गुड बाय टू, अब माई चेंज होगा। यहां पर आप देखोगे ही से तो हिज, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। समझिए, ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, लेकिन इसका तरीका एक और है, वो ये है ही बैड। अब देखिए ये जो माई फ्रेंड है इसको आगे ही ले आओ सीधा, तो माई चेंज ही से होगा तो हिज आ जाएगा। हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स गुड बाय, गुड बाय। अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा तेजी से रन कर रहा होगा, वो ये कि सर आपने यहां पर कंजक्शन दैट यूज किया बट यहां पर कंजक्शन दैट यूज नहीं किया। तो आपको यह समझना पड़ेगा थोड़ा सा कंजक्शन के बारे में। देखिए कंजक्शन का काम क्या होता है? वर्ड टू वर्ड को कनेक्ट करना, सेंटेंस टू सेंटेंस को कनेक्ट करना, फ्रेज टू फ्रेज को कनेक्ट करना, क्लॉज टू क्लॉज को कनेक्ट करना। यानी कि इसका काम है कनेक्ट करना, बट कनेक्ट करेगा सेम सेम चीजों को। और यहां पर देखिए ही बैड हिज फ्रेंड्स, यहां तक देखो आप कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है, बट गुड बाय ये कोई सेंटेंस है क्या? नो, इसीलिए आप कंजक्शन दैट यूज नहीं कर रहे हो। ये वाली बात समझ आई? चलिए आगे समझिए। राम शेड गुड मॉर्निंग, आपको पता है गुड मॉर्निंग आ गया तो विश आएगा, बिकॉज आप किसी को विश कर रहे हो। गुड आफ्टरनून बोलो तब भी आप किसी को विश कर रहे हो, एंड गुड इवनिंग बोलो तब भी आप किसी को विश ही कर रहे हो। तो राम विश्ड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग
टू माई चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड्स। इसी को इस तरीके से भी बना सकते हो, राम विस्ट विस्ट हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। ये था आपका कंप्लीट